डेक पर बातचीत के बाद नौसेना प्रमुख के साथ हम INS चेन्नई की गैली में पहुंचे, जिसे आम भाषा में कैंटीन कहा जाता है, जहां पर सेलर्स के ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक का इंतजाम किया जाता है। ये हमारा गैली है, शिप गैली। सर गैली वैसे हम लोग तो जानते हैं, लेकिन दर्शकों के लिए गैली होता क्या है? एक शिप गैली किचन जहाँ खाना बनाते हैं, और यहाँ तो 24/7 खाना बनता है, क्योंकि लोग वॉच पे भी हैं और जहाँ तो चलता रहता है 24/7। तो ऑल मील्स आर टू बी प्रिपेयर्ड हियर, चाय, फिर स्नैक्स, सब कुछ। और कभी-कभी क्या है, सी स्टेट ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहता है, तब भी खाना तो बनना चाहिए, क्योंकि लोगों का खाने का ही है। तो जो इक्विपमेंट है वो मदद करती है, मतलब इट इज मेंट टू फंक्शन इन सच सी स्टेट्स आल्सो। समंदर के बीच युद्धपोत पर लजीज व्यंजनों को देख हमें भी भूख लगी, लिहाजा नौसेना प्रमुख ने फौरन हमें लंच का न्योता दिया। बस फिर क्या, हम भी नेवल चीफ और सेलर्स के साथ खाने की टेबल पर प्लेट सजाकर बैठ गए। इस दौरान हमने नेवल चीफ से ये सवाल भी पूछा कि आखिर उनका गैली में पहला अनुभव कैसा था। आपको भी अपने एक्सपीरियंस याद आते होंगे सर, जब आपने फर्स्ट टाइम सेल किया था तो कैसा आपके लिए एक्सपीरियंस था जब आप शिप की गैली में आए और खाने के लिए देखा? क्या एक्सपीरियंस था आपका उस समय का? बहुत पसंद करते हैं जहाँ कुक्स का काम बहुत ही कठिन है। जब अभी भी फील किया होगा मिल रहा है तो वहाँ खाना बनाना और तैयार करना टाइम पे, ताकि तुमको मिल जाता है और टेस्टी भी होना चाहिए। इतने लोगों को कैटर करना खास तौर पर, और हर किसी के मन मुताबिक सर होता है, देखा है। तो फूड बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और तीनों सर्विस में नेवी का खाना बहुत अच्छा है, बहुत सबसे बढ़िया है। और हमारे जितने जहाज हैं वो कम्पीट करते हैं, और सभी बोलते हैं कि हमारा खाना बढ़िया है। अच्छा। खाने के बाद हमें ये जानने की दिलचस्पी हुई कि आखिर इतने सारे सेलर्स रहते कहाँ हैं, सोते कहाँ हैं, शिफ्ट पूरी होने के बाद कहाँ पर वो अपना खाली वक्त बिताते थे। ये लिविंग अकोमोडेशन है, तो हमारे सेलर्स यहाँ पे रहते हैं। तो जो मैरिड वाला है, जो जब जहाज हार्बर जाएगा वो अपना घर जा सकता है। अच्छा। जो अनमैरिड है, जो जहाज में रहता है, उसका घर यही है। अच्छा, इसी दुनिया में उसको अपने सारा सामान यही है, मतलब यही रहता है, और टीवी और जितने एमिनिटीज हैं उसी से खुश होके रहता है। इतना ही नहीं, अगर किसी सेलर्स की तबीयत खराब हो जाती है तो इसके लिए जहाज पर मिनी हॉस्पिटल भी तैयार किया गया है, ताकि वक्त पर इलाज मिल सके। सवाल अक्सर आता है, क्योंकि सी में तो आपके आसपास कोई हॉस्पिटल होगा नहीं, तो कैसे आप लोग इतने सारे सेलर्स को कैटर करते हैं? क्योंकि हर किसी की कुछ ना कुछ आजकल मेडिकल इश्यूज हैं, कुछ किसी को कुछ हो जाता है, तो कैसे फिर इतने लोगों को यहाँ पर? ज़्यादातर फिट लोग रहते हैं नेवी में, इसलिए थोड़ा सा रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल इज नॉट एज मच एज इन आउटसाइड। लेकिन क्या होता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब किसी का फिंगर किसी में फंस जाता है, ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह, कभी कभी फीवर और अपेंडिसाइटिस जैसे कॉमन एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो कॉम्पिटेंट है हमारे डॉक्टर हैं, सीनियर सेलर हैं, और अभी हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करके टेलीमेडिसिन भी किया है। बहुत कम जहाज में प्रॉब्लम हुआ। घर से दूर महीनों तक समंदर के बीच ड्यूटी कर रहे जवानों को कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसका खास ख्याल रखा गया है। लेकिन अब वक्त ये जानने का था कि आखिर इतने बड़े युद्धपोत में पावर सप्लाई कैसे होती है, कैसे 24/7 युद्धपोत में लाइट, फैन, एसी के साथ बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलते हैं। इंजन रूम का कंट्रोल लेता है, तो ये फॉरवर्ड इंजन रूम का कंट्रोल है और पीछे आफ इंजन रूम का कंट्रोल है। मतलब 2 इंजन रूम है, 2 शाफ्ट हैं, 4 गैस टर्बाइन है। मतलब हर
शाफ्ट मतलब एक उसका प्रोपेलर होता है, तो उसमें 2 इंजन होता है। बातचीत के दौरान हम आईएनएस चेन्नई के इंजन रूम में भी गए। मेन इंजन बोलते हैं ना, कार का इंजन होता है। तो ये 2 इंजन है, ये दोनों पीछे गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के द्वारा एक शाफ्ट है, उसको प्रोपेलर होता है। How can people work in this? यहाँ फिर भी कम है। हमारा जो स्टीम शिप है वहाँ बहुत गर्मी होता है, वो लोग कंटिन्यूस यहाँ मॉडिफाई करते हैं। कहीं कोई लीक हो, फ्यूल लीक हो, आग लग जाता है, आग लगने का चांस है। और इसके बाद युद्धपोत के कंट्रोल रूम में दाखिल हुए, जहां मौजूद कमांडर ने आईएनएस चेन्नई की मूवमेंट और लोकेशन से जुड़ी जानकारी नेवल चीफ को दी। एक ये इसको बोलते हैं फ्लैग ब्रिज, और उनका स्टाफ भी है, उस साथ में स्टाफ भी आ जाते हैं और वो कंट्रोल करते हैं पूरे मूवमेंट, और उनका कॉम्बैट रोल होता है, ऑपरेशन रोल होता है। तो जितने जहाज हैं वो सब के अंडर हैं। तो ये वो कंपार्टमेंट है जहाँ जब वो फ्लीट कमांडर एम्बार्क हो, उनके स्टाफ किसी को बैठ के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल वगैरह। तो मतलब बिटवीन द शिप्स, मतलब अलग अलग जहाज को एक साथ कोऑर्डिनेट करना। और इसके साथ साथ जंगी बेड़े के रडार और नेविगेशन सिस्टम से जुड़ी ब्रीफिंग दी। इस दौरान एक बात बेहद ही गौर करने वाली थी, युद्धपोत कैसे चलेगा, किस तरह से मूव करेगा, ये सारी कमांड एक लेडी अफसर दे रही थी। और इसके बाद नौसेना प्रमुख ने आईएनएस चेन्नई की कमांडिंग पोजीशन खुद संभाली। पूरा जहाज का कंट्रोल होता है। सो यू सी द ऑफिसर ऑफ द वॉच है, जो who's officiating on behalf of the captain of the ship. So see that the ship is kept safe and there are no navigation dangers and all that, and सही डायरेक्शन पे जा रहा है, all those things. Then do the steering control. The quartermaster बोलते हैं उनको, he steers the ship, you know, based upon the direction given by the officer of the watch. There these are navigational equipment, electronic chart display, radars वगैरह। तो सर ये जो हम लगातार नेविगेशन प्लेट में, इनसे पता लगता है कि आपके आसपास कौन कौन से शिप हैं, जी, कैसे जी, पता जी, लगता है कि जी, फ्रेंडली शिप में है या फिर फ्रेंडली, मतलब नॉर्मली जो मर्चेंट शिप वगैरह होते हैं तो उनके उनका एक डिवाइस होता है, GIS बोलते हैं, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। उससे वो ट्रांसमिट करता है कि डिटेल्स, मतलब क्या नाम है, क्रू क्या है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितने लोग हैं, क्या सामान कैरी कर रहा है। मतलब ये कि जिस तेजी के साथ भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है, उसमें अहम योगदान महिलाओं का भी है, और इस बात को खुद नौसेना प्रमुख ने भी कबूल किया। अभी हम देख रहे हैं कि पूरा जो लीड है वो वुमेन ऑफिसर ही कर रही हैं, लेकिन ये चेयर जो होती है किसकी भी होती है और क्या यहाँ से रिव्यू किया जाता है बैठ कर? ये नेवी का ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोग्रेस जो है वही दिखता है एक्चुअली यहाँ से। अभी देखो ये पहले जो होता था हमारा जितने ब्रांचेस हैं तो वुमेन के लिए वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड था, मतलब लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, शोर बेस्ड ब्रांचेस ही था। अभी उसको एक्सपेंड किया, जहाज में भी काम कर सकते हैं, जिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं उसी में भी कर सकते हैं, फिर पायलट, एयर ऑपरेशंस ऑफिसर वगैरह। तो ये जो ऑफिसर हैं अभी वो एयर ऑपरेशंस ऑफिसर हैं अभी, लेकिन जहाज में काम करने के लिए वो वॉच कीपिंग करना पड़ता है, मतलब ट्रेनिंग। उन्होंने इस जहाज में आया और वॉच कीपिंग ट्रेनिंग किया, पास किया, अभी वो कॉम्पिटेंट है कि जहाज को मैनेवर करेगा और वॉच रख सकता है। तो अभी आगे वो अपना एग्जाम वगैरह पास करके आगे प्रोग्रेस करेगा तो कोई भी रहेगा, कैप्टन ऑफ द शिप भी बन सकता है।